मुख्य रूप से आज का जो यह कार्यक्रम है इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि हर बूथ पर मन की बात के प्रभारी को या बूथ कमेटी को या बूथ के जितने भी सदस्य हैं या बूथ के लोग हैं उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। उस व्यवस्था के तहत अभी तक हम लोग सुनते और देखते थे कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यालय होता था, प्रदेश स्तर पर कार्यालय हुआ करता है, जिला स्तर पर पार्टी ने बना के दिया है और इस बार हमने पहली बार 6 मंडलों का भी हमने कार्यालय खोला है जहाँ कुर्सी, टेबल, पंखा, बिजली तो समुचित व्यवस्था होना चाहिए और हर जगह उद्घाटन समारोह भी हुआ है। उसी संदर्भ में आने वाला हमारा बूथ सबसे मजबूत हो इसके लिए हमने पहल किया है और ये पहल पार्टी की ओर से नहीं मेरी ओर से हुई है, यानी पार्टी की ओर से हुई है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये पहल में मैंने कहा कि बूथ के कमेटी के सदस्यों को भी सम्मान मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए। तो हमने एक व्यवस्था बनाया, एक फोटो जो है अपने हम लोग सब जगह कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ फोटो लगाते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो 400 बूथ के लिए हमने पहले हमारा 330 बूथ था, अब हमारा 400 बूथ हो गया है। पहले हम लोग पंचायत लेवल के काम थोड़ा बहुत कर लिए तो मंडल से नीचे जाते ही नहीं थे। तो अब इस बार पार्टी ने व्यवस्थित तरीके से इसको बनाया है और हम लोगों ने अभी तक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। लगभग 50% हम लोग बूथ पर कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं और लगता है कि महीनों दिन के अंदर में हम लोग 100% की ओर अग्रसर होंगे और निश्चित तौर पर हमारा बूथ सशक्त होगा, मजबूत होगा, चुनाव भी हम मजबूती से जीतेंगे। और ये वादा और दावा के साथ में कह रहा हूँ। इसके लिए मन की बात का कार्यक्रम कब कब होता है आप लोगों को जानकारी है। जितने भी हमारे पंचायत के अध्यक्ष या पदाधिकारी या बूथ के लोग बैठे हुए हैं, मन की बात का कार्यक्रम कब होता है? हर एक महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे में होता है। यह अभी तक विगत 11 वर्षों से चला आ रहा है और माननीय मोदी जी ने न कभी बीमार हुआ, न कभी खांसी सर्दी जुकाम हुआ और कंटिन्यू उस टाइम पर आकर के अपनी बात को आधे घंटे तक उन गरीब गुरबा से जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए, ग्रामीण सुदृढ़ इलाके से जुड़े हुए बातों को कवर करके उनके प्लेटफॉर्म पर ला करके जो गांव में हमारी महिलाएं, बहन, बेटियां जो काम करती हैं, जो कुटीर उद्योग का काम करती हैं, वैसे व्यापार को बढ़ावा देने का भी काम मन की बात के माध्यम से कहते हैं। तो गाँव के अंदर सब जगह टीवी नहीं है, सभी जगह नेट काम नहीं कर पाता है, इसीलिए हमने एक व्यवस्था बनाया कि 400 बूथ हमारा 400 रेडियो, हर बूथ पर किसी एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी नहीं होगा, एक फोटो होगा, 5 झंडा होगा, एक आपको सबको स्वागत सम्मान किया गया, उसके बाद एक बोर्ड होगा, रेडियो होगा। इस तरीके से करके काम आप प्रत्येक अंतिम रविवार को आप ये कार्यक्रम इस बार महीने का अंतिम रविवार कब पड़ेगा? 31 तारीख को। 31 तारीख को 10:30 बजे बूथ अध्यक्ष जी, बूथ मन के बात के प्रभारी, चाहे महामंत्री, चाहे पंचायत के जितने भी लोग हैं, किसी भी जगह, किसी भी जमीन पे हो, कुर्सी टेबल पे हो, जहाँ भी हो, फोटो लगा देंगे, रेडियो रख देंगे और 10, 20, 50, 25 महिलाएं भी हो, पुरुष भी हो, हमारे कमेटी के लोग भी हो, सभी समाज के लोग हो, उनको 10:30 में बुला लेंगे और 11 बजे आधा घंटा का मन का बात का कार्यक्रम होगा और कैसे हम बूथ पर चर्चा करेंगे ये बैठ करके व्यवस्था बनाने का हमने काम किया है। दूसरा, यदि BLA 2 बनना है, BLA 2 हम लोगों ने बना दिया था। तो पहले गड़बड़ियाँ ये हुई कि उनका साइन नहीं सही था, किसी का फोटो नहीं था, तो फिर हम लोगों ने फोटो और साइन सही कराना शुरू किया। फिर एकाएक आ गया कि नहीं, अब 330 से 400 बूथ हो गया, तो 400 हो गया तो किसी का नाम इस पर चला गया, किसी का नाम इस पर चला गया। फिर नए तरीके से आग्रह करना यही है, जो पुराने लोग बने हैं, जो सही हैं वो रहेंगे, लेकिन उनका घर अगर 371 से 372 में चला गया होगा तो 371 पर व्हाइटनर लगा कर 372 तो उनका नाम डाल देना है, नाम पता वही रहेगा, क्रमांक तो देख के बदल देना है या नया फॉर्म भर देना है। 3 फॉर्म नया भर के 3 की 9 साइन ओरिजिनल जैसे बैंक में करते हैं वो रहेंगे। ये बूथ लेवल एजेंट ऐसे लोगों को बनाइए जो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, मोबाइल चलाना जानते हो और बूथ अध्यक्ष बदलते रहेगा। BLA 2 तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो पार्टी छोड़ के नहीं जाता। वैसे लोगों को चिन्हित करके बनाइए जिसको अपने बूथ पर
वोट के बारे में जानकारी हो कि कौन बूथ हमारा है, कौन वोटर हमारा है, कौन हमारा विरोधी है, कौन मर गया है, किसको 18 साल की उम्र हो गया है। सोशल एक्टिविटी करने वाले को, जो पूजा समिति से जुड़ा हो, महिला समूह से जुड़ा हो, सबों को जानता पहचानता हो, ऐसे मैक्सिमम लोगों को बनाइए क्योंकि वो अपने लोगों को जो नाम जुड़वा सके, विरोधी का नाम कटवा सके। जो मिट हो चुका है अभी SIR जो हुआ है, SIR के बारे में बहुत सारे लोग RJD वाले नहीं जानते हैं, इसका फुल फॉर्म में नहीं जानते हैं, लेकिन कहेगा वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। राहुल गांधी कहता है वोट चोरी हो गया, जेकर परमानेंट चोर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया, उन्होंने वोट चोरी करके बना दिया। अब बताइए, गांधी जी का टोपी लेकर के, गांधी जी का नाम लेकर के, सर में चुरा करके पूरे फिरोज गांधी का खानदान गांधी बन गया। सबसे बड़ा चोर तो वो लोग हैं। और अभी संस्था को कहते हैं कि चोर है, अभी मोदी जी को कहते हैं कि चोर है, वोट चोरी हो रहा है। चोरी जिसका नाम सबका जुड़ गया, लेकिन गलत लोगों का प्रश्रय देना उनका एक स्वभाव था। आपके औराई विधानसभा क्षेत्र में कुल, आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, कुल 3,34,009 वोट था, जिसमें से 30,009 वोट, 30,009 से वोट आपका कटा है, जिसमें से 75% हिंदू का नाम कटा है, 25% मुसलमान का नाम कटा है। संख्या की आबादी के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, औसतन सबका बराबर कटा है। और जिसका कटा वो चिल्ला नहीं रहा है, वो बाप बाप नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मर चुका है, क्योंकि वह पलायन कर चुका है, क्योंकि वह अपना औलाई छोड़ के मुजफ्फरपुर या बम्बई दिल्ली में नाम शिफ्ट कर चुका है। और जिन लोगों का नाम छूटा हुआ है, अभी 10 दिन अभी और समय बचा हुआ है, आज से 1 तारीख तक का समय है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप सब लोग नाम जुड़वा लीजिए, अपने भाई भतीजा बेटा चचा भाई या भाभी का नाम जुड़वाने का प्रयास कीजिए। और जो चचा चाची भैया भाभी बाहर चले गए हैं, उनसे आग्रह कीजिए कि आपका नाम यहाँ कट रहा है, बोलिए आप दिल्ली में रहिएगा कि पटना में रहिएगा कि औराई में रहिएगा कि कटरा में रहिएगा, आप कहाँ जुड़वाना चाहते हैं, मैं आपका नाम जुड़वाता हूँ। क्योंकि आपका पैतृक गांव है, पैतृक घर है, कहीं एक जगह रहना नियम है, तो सबका नाम एक जगह होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन आने वाला है, ये सब अगली तैयारी चल रही है, ऑनलाइन वोटिंग होगा। ये सब अपने नौजवानों को और जितने भी हमारे बुजुर्ग सम्मानित कार्यकर्ता है, जिनको व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम नहीं चलाने आता है, नेट नहीं चलाने आता है, वैसे लोग नए युवा पीढ़ी को जोड़िए, नए बच्चे बच्चियों को जोड़िए। तमाम चीज आने वाला समय, आपका मोबाइल कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो समय आ चुका है। और आप खेत खलिहान गांव दुकान में बैठे रहेंगे, आराम से आप अपने घर में रहेंगे, अपने व्यापार में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, आप यहाँ के वोटर हैं, ऑनलाइन वोट भी गिरा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है। तो एक काम ये हुआ कि BLA-2 बनाना है, रेडियो का वितरण होगा। दूसरा नंबर, रेडियो का जो वितरण होगा, मन की बात जो सुनेंगे, आप सब लोग इसमें जानते होइएगा कि हाजिरी बनता है। जो खेत में मजदूर जाता है हाजिरी बनवाता है, जो ऑफिस में जाता है उठा लगा के शीशा पर गेट खुलता है। उसी तरीके से एक सरल ऐप है पार्टी का, सरल ऐप पर जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं कीजिएगा, वो आपके मन की बात का गिनती नहीं होगा। हमारे सोशल मीडिया के प्रभारी यहाँ आए हुए हैं, दिलीप तिवारी जी, और सोशल मीडिया में जितने भी एक्टिव लोग हमारे पंचायत के लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा, सरल ऐप पर एक एक्सेस ये आपको डाउनलोड करके देते हैं, और आपका एक ऐप है, उस ऐप को उस पर काम करना है, आपको चिंता नहीं करना है। आपका मोबाइल का नेट का खर्चा जो लगेगा दिया जाएगा। आप इनके कहने पर जो सर्वे करना है, जाना है एक बूथ पर, अंजनी जी अपने बूथ पर सर्वे जो करने वाले लोग होंगे, बूथ अध्यक्ष हमारे स्मार्ट होंगे, चलाना चाहते हैं तो वो कर लेंगे, महामंत्री कर लेंगे, BLA-2 कर लेंगे। उसमें से अगर कोई नहीं करने वाला हो, तो उस पंचायत का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति उस काम को करेंगे, उसकी चिंता ये करेंगे और उसको बताएंगे और एक्सेस देंगे कि आप इस काम को कर लीजिए। काम करने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि ऑनलाइन पे एक्सेस देंगे, पूरा आपका उस बूथ का पूरा डाटा आ जाएगा, पूरे वोटर लिस्ट फोटो सहित नाम आपका आ जाएगा। अब इसमें लिखना है कि अंजनी कुमार सिंह ये किस समाज से आते हैं, अंजनी कुमार सिंह किस पार्टी को वोट देते हैं, अंजनी कुमार सिंह के घर में कितने सदस्य हैं, अंजनी कुमार सिंह का मोबाइल नंबर क्या है, ये सारा डाटा उस पर लोड हो जाएगा। और आने वाला समय पेपर लेकर जो भूल जाते हैं, छूट जाता है, वो सब कहानी समाप्त हो जाएगा। एक एक चीज फिल्टर करके आपको चुनाव से पहले ये तय हो जाएगा कि भाजपा को 1000 वोट मिल रहा है या RJD को 500 मिल रहा है
कि मालिक को 200 मिल रहा है, ये अभी आप एनालिसिस कर लीजिएगा और उसके आधार पे आपका ग्रुप बन जाएगा और दिल्ली से, पटना से, मुजफ्फरपुर से और विधायक के आवास कार्यालय से चुनाव प्रचार सामग्री आपके मोबाइल पर आएगा, व्हाट्सएप पर आएगा, फेसबुक पर आएगा, तमाम चीज़ आप डायरेक्ट पार्टी से कनेक्ट हो जाइएगा। इसका आपको करने के लिए दिलीप तिवारी जी कराएंगे। विस्तारक जी का जो काम है DLA वाला और विस्तार संगठन का, जहाँ पर नाम सुदृढ़ करना है, वेरीफाई करना है, जो लोग गलत मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, गलत बूथ नंबर चढ़ गया है, ये करके सबको भेज देने से आने वाला समय जब 29 में चुनाव होगा, ये विधानसभा का चुनाव आज ही आपको मन मस्तिष्क में बिठा देना चाहता हूँ, ये विधानसभा का चुनाव 5 साल के लिए नहीं हो रहा, ये विधानसभा चुनाव मात्र 3 साल के लिए हो रहा है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, चुनाव की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। इसको मीडिया में चलाइएगा तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि 29 में ये चुनाव 25 खत्म होगा, 29 में फिर चुनाव है। उसी 29 के चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन में सारे विधानसभा को ध्वंस करके, मर्ज करके एक साथ वोट होगा, ऐसी प्रक्रिया बन रही है। और सीट का विस्तार भी होगा, पंचायत का भी विस्तार होगा, जिला परिषद का भी विस्तार होगा, प्रखंड का भी विस्तार होगा, विधायक के सीट का भी विस्तार होगा, सांसद के सीट का भी विस्तार होगा, MLC की सीट का भी विस्तार होगा, राज्यसभा के सीट का भी विस्तार होगा। जो जिस लाइफ कार्य करता रहेंगे उनको उसको पद का सौभाग्य मिलेगा और सीट बढ़ेगा। मुजफ्फरपुर में 2 लोकसभा है, 3 लोकसभा हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है, 15 विधानसभा हो जाएगा। मैं अग्रिम भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो अब पंचायत अगर हमारा कटरा में अभी मेरे विधानसभा में 42 है, कट के हो सकता है 30 हो जाए, 32 हो जाए तो और बढ़ेगा, लेकिन पंचायत नहीं बढ़ेगा, पंचायत नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। कोई सदस्य बनेगा, कोई पंच बनेगा, कोई जिला परिषद बनेगा, कोई मुखिया बनेगा, कोई समिति बनेगा, कोई प्रमुख बनेगा, कोई जिला परिषद चेयरमैन बनेगा। तो हम सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो सबका मूल मंत्र क्या है, बनने का आधार क्या है? बनने का आधार है वही बूथ, वही गांव का वोटर, उसी से हम बनेंगे, उसी से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे। सबसे मजबूत हमारा बूथ। इसको नारा को संपन्न करने के लिए पार्टी अपनी जी जान लगा चुकी है। हम सबों को मात्र 2 महीना बच गया है। तीसरे महीने में चुनाव आपका तय है। नवंबर में छठ के जस्ट बाद आपका चुनाव होने वाला है। तो आप सब लोग सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप सब लोग 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 4 घंटा मेहनत कर लीजिए और 6 घंटा आप अपना व्यापार रोजगार कर लीजिए। 10 घंटा में मैक्सिमम लोग एवरेज काम करते हैं, करने वाले तो 16 घंटा करते हैं, 18 घंटा करते हैं। लेकिन अपना घर, अपना व्यापार रोजगार करते हुए पार्टी को इतना मजबूती दे दीजिए। और बाहर नहीं जाना है कि हम जब नहीं और आइयो वोट ठीक कर देवे तो वहाँ पसौलों में ठीक कर देवे, से नहीं। आज का जो फोन पर है, अपना घर ठीक कर लीजिए, अपना बूथ ठीक कर लीजिए, अपना पंचायत ठीक कर लीजिए, स्वतः सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सुधरेंगे तो जमाना सुधरेगा, ये कहावत है। ये बात सही है कि नहीं है? तो ये इसी संदर्भ में आज ये बैठक था। हम सब लोग को रेडियो देंगे, बोर्ड चलचित्र देंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, पंडित दीनदयाल जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम और है। इसी महीने के 30 तारीख को दिन शनिवार सुबह 10:30 बजे माननीय मंगल पांडे जी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। हम जो दोनों मंडल के कार्यकर्ता हैं, बाइक से उनको हम लोग बक्सी खमोरा कहीं रिसीव करेंगे, तय करेंगे, वहां से रिसीव करके लाएंगे, वहां फीता काटेंगे, 15-20 मिनट वो निरीक्षण करेंगे। उसके बाद सब लोग हम लोग यहाँ इसी फील्ड में आ जाएंगे। इस फील्ड में एनडीए के 5 दल के नेता आ रहे हैं। लोजप्पा के नेता आ रहे हैं, जीतन राम मांझी हम के नेता आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के नेता आ रहे हैं, हमारे जदयू के नेता आ रहे हैं, हमारे बीजेपी के नेता आ रहे हैं। नेता में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता आदरणीय मंगल पांडे जी, हॉस्पिटल के उद्घाटन और ये एनडीए महासम्मेलन जो बूथ स्तरीय सम्मेलन होना है, इसमें आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस सम्मेलन में हमारे जदयू के सांसद रामपुर मंडल झंझारपुर के आ रहे हैं, अशोक यादव, भूपेंद्र नारायण यादव के लड़के वो भी आ रहे हैं। उसके बाद रविंदर जी जदयू के MLC वो आ रहे हैं, जीतन राम मांझी की बहू जो भी विधायक बनी है, संतोष मांझी जी की वाइफ वो आ रहे हैं, और लोजप्पा के भी हैं, तिवारी जी वो भी आ रहे हैं। तो हम सब लोग तैयारी करेंगे। यहाँ बड़ा पंडाल, मंच वगैरह बनेगा और 29 तारीख को सब रेडी हो जाएगा। 30 तारीख को ये भव्य कार्यक्रम, मुझे लगता है कि अभी तक सबसे बड़ा कार्यक्रम हथौड़ी में हुआ था, उससे भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ होना तय है और इससे
उससे भी बड़ा कार्यक्रम जब भवननामा का पूर्ण सेंक्शन हो गया है, आज दिल्ली चला गया पेपर, 10 दिन में लौट के आ जाएगा, इसी महीने के लास्ट तक क्लियर हो जाएगा, तो अगले महीने में विश्वकर्मा पूजा तक हमको लगता है कि लाखों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्राट चौधरी जी, नितिन नवीन जी सब लोग आएंगे। तो हम अपना ही लेकर अपने तोड़ने में लगे हुए हैं। तो सब लोग से आग्रह है कि अपने अपने बूथ के जितने भी एक्टिव मेंबर बनाए हैं उन लोगों को लेकर के आना है, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और तमाम लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी, ये पार्टी ने तय किया। बहुत बहुत धन्यवाद।